हाँ तो बच्चों, आज हमारा पेपर रहेगा नवोदय का। किसका रहेगा? आज हमारा पेपर रहेगा नवोदय कक्षा 6 का। ओके, क्लास 6। ओके, तो इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार का पैटर्न आएगा, किस प्रकार से आपको हल करना है। और देखो, सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है और आपका हस्ताक्षर करना है। ओके, उस समय 2 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक रहने वाला 100 नंबर का। ये दिशा परीक्षा के दिशा निर्देश है, इसको आपको मैं बाद में बता दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा? ओके, देखो, हमारा पहला खंड है स्पष्ट और मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में हो और हिंदी के बारे में है। और भाग पहला खंड है बोल दो या भाग 1 बोल दो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न पत्र। देखो, पहले दिए गए प्रश्न संख्या निर्देश दिए गए। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 ABC दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए ABCD तो दर्शाए गए हैं। ओके, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से लगे, यानी कि 3 चित्र एक समान है, किसी विधि से किसी प्रकार से एक समान होंगे और एक चित्र अलग होगा। तो अन्य भिन्न चित्र का चयन करना है और उत्तर को, यानी कि जो समान होंगे तो वो तो एक समान होंगे और जो अलग होगा वो उत्तर होगा। ओके, तो देखते हैं। सामने वाले वृत्त को काला करना है, जो वृत्त होगा उसे आपको काला कर देना है। ओके, तो देखते हैं इसमें कि कौन सा उत्तर होगा। तो भाई इसमें उत्तर होगा बी। कौन सा उत्तर होगा? इसमें बी सब अलग होगा। ओके, इसका उत्तर होगा बी। तो कैसे होगा आपको समझना है। ओके, अगला है ये वाला, तो इसमें भी उत्तर होगा बी वाला। ओके, कौन सा होगा? बी वाला इसमें उत्तर होगा भैया। ओके, अगला देखो, तीसरा के में अंदर होगा डी। ओके, ये सब एक समान है ना, देखो एक समान है, तीसरा थोड़ा अलग है। और देखो, इसमें भी ये भी एक समान, ये भी एक समान, ये भी एक समान, तो ये सबसे अलग है। ओके, अब देखो, इसमें ये भी एक समान है और ये भी एक समान है, और देखो ये भी एक समान है और ये थोड़ा थोड़ा अलग है। ओके, इस प्रकार से आपको ये करना है। अब चौथा देखो भाई, चौथे में होगा भाई बी। कौन सा होगा? चौथे में बी होगा, क्योंकि ये भी एक समान, ये भी एक समान, ये भी एक समान और थोड़ा थोड़ा अलग है। ओके, इस प्रकार से ये आएगा। अब देखो, तीसरा पॉइंट आ गया और भाग 2 आ गया। ओके, अब देखो, नीचे निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिए गए हैं। किस तरह? बाईं ओर, इधर ये देखो प्रश्न चित्र है और इधर उत्तर चित्र है, तथा दाईं ओर ABC में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। कितने? 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ओके, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्रों को, यानी समान चित्रों को चुनना है और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम आर उत्तर पुस्तिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना है। ओके, देखते हैं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो भैया, तो भाई 5वां है ना, तो 5वें का उत्तर होगा ए। कौन सा? ए इसमें उत्तर होगा। ओके, अगला छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न में उत्तर होगा भाई सी। कौन सा उत्तर होगा? सी होगा भाई, क्योंकि ये देखो, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, इसलिए ये अलग है। प्रश्न दोबारा पढ़ लेना भाई, समझ में नहीं आई तो ध्यान से पढ़ना। लेकिन इसमें होगा 7वें में होगा सी। कौन सा होगा भाई? 7वें में सी होगा। ओके, और 8वां, तो 8वें में होगा भाई डी। कौन सा होगा? 8वें में डी होगा। ओके, हट जा भाई। अगला देखो, अगला पेज नंबर 14 है और भाग नंबर 13 है। ओके, देखो, प्रश्न संख्या 9 से 12 में क्या है? 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। ओके, जो लुप्त यानी जो छुप गया हो। ओके, जो समाप्त हो गया हो, दाएं और उत्तर चित्र ABC दर्शाया गया, ABC और D दर्शाया गया है। ABCD दर्शाया गया पर गौर करें तथा गौर करना है और उत्तर चित्र का पता लगाना है। ओके, तो देखो भाई, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत या सामने की संख्या के सामने वर्तुल को काला कर देना है। ओके, तो देखो 9वां है, 9वें में डी, 9वें में डी इस प्रकार से आएगा। देखो, ये तो हो गए हमारे ये इस प्रकार से। और देखते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्न उत्तरों को। अब देखो, हम आ चुके हैं पेज नंबर 12 पर और खंड है दूसरा। अब एक अंक गणित परीक्षण क्या है? अंक गणित परीक्षण में आ चुके हैं। अब देखो, सबसे पहले, क्योंकि 40 तक तो वही क्वेश्चन थे डिब्बा वाले, तो आपको उसको ध्यान से देख लेना है और उसको आपको करना है। ओके, देखते हैं अब डायरेक्ट हम 41। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न को।
प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें ए बी सी डी के रूप में दर्शाया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है, सबको पता है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम उत्तर पुस्तक में प्रश्न के संग सामने वाले वक्त को काला करना है। ये प्रश्न है, लेकिन जो आप ओमा शीट दी जाएगी उसके सामने एक गोला भी दिया जाएगा, उसको आपको काला कर देना। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको एक गोला दिया जाएगा, उसको काला करना है। किस प्रकार से काला करना है भाई, उसको करना है उस प्रकार, इस प्रकार से काला कर देना है पूरा अंदर से। ओके, इस प्रकार से आपको काला कर देना है। ओके भाई, अब देखो 1 मिनट, उसको काला कर दे। अब 41वां प्रश्न देखते हैं। ये दिए गए हैं और इसको सरल करने पर प्राप्त होता है। यदि आप इसको सरल करोगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, तो इसको सरल प्राप्त करने पर आपको इसमें डी प्राप्त होगा। क्या होगा भाई, डी प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.847, इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला 22वां प्रश्न है। कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/2 प्राप्त होंगे। यदि इसको मिलाने से कितने ये प्राप्त हो जाएंगे, तो इसका उत्तर होगा सी 250। ओके, 250। 43वां है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा भाई, इसका उत्तर होगा ये ए। ओके, ये उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला है 44वां। 3 घंटियाँ क्या है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। स्कूल की घंटियाँ बजती हैं भाई। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ बजेगी तो कब बजेगी फिर। तो यदि तीनों घंटे एक साथ बजती हो यानी कि 9 बार बजती हो, 12 बजे बजती हो और 15 बजे, इस मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो अगली 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी भाई, तो इसका उत्तर होगा प्रातः 11 बजे। ओके, अगला प्रश्न है फिर अब सबसे छोटी विषम विषम अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल है। क्या है, दोबारा देखो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा भाई, तो भाई इसका उत्तर होगा सी, कितना होगा 100 योगफल होगा। ओके, अब देखते हैं हम अगला 46वां क्वेश्चन। देखिए, तो देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका उत्तर होगा भाई डी। 6 किलोमीटर 11 मीटर बराबर 411 मीटर, इसका उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न है 47वां। ओके, ये दिया गया है, ये दिए गए हैं का बढ़ता हुआ आरोही क्रम क्या होगा। इसका बढ़ता आरोही यानी बढ़ता हुआ आरोही क्रम क्या होगा, यानी कि आरोही क्रम बढ़ती हुई संख्या को होती है, तो इसका उत्तर होगा भाई 47वें का ए, ये इसका होगा। ओके, 48वां। निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन समतुल्य नहीं यानी कि समान तुलने वाला नहीं है, तो इसका 48वें का उत्तर होगा भाई सी 6/9 तथा 24/25, इसका उत्तर होगा। ओके, अच्छी तरीके से देखना भाई। एक परिवार का मानसिक खर्च निम्न प्रकार से है, एक परिवार का मानसिक खर्च निम्न प्रकार से है। देखो, रसोई का खर्च होगा 9,378, शिक्षा का खर्च 3,780, परिवहन का खर्च 2,817, विविध खर्चा यह होगा। इस परिवार का कुल मानसिक खर्च संयुक्त द्वारा निकटतम 1000 के मान में है, तो इसका उत्तर कितना होगा, इस पर कुल खर्चा कितना होगा। तो देखो, इसका खर्चा होगा निकालने के लिए आपको हल करना है इसको, तो इसका उत्तर होगा सी 20,000 रुपये इसका खर्चा होगा। मानसिक यानी महीने का खर्चा 20,000 होगा। अगला देखो, अगला है 50वां। एक विक्रेता ने कुछ नींबू क्या है, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 के 5 के क्या है 7 रुपये के 5 नींबू के भाव से खरीदे तथा 3.50 के 2 नींबू यानी 3.5 रुपये के 2 नींबू के भाव में बेचे। इस प्रकार 100 नींबुओं के बेचने पर उसको कितना लाभ या हानि होगी। देखो, कितने लाभ, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, तो वह 50वें का उत्तर होगा बी 35 रुपये का उसको लाभ होगा। इस प्रकार से आप नींबू बेचिए और लाभ कमाए। ओके, यानी पैसे कमाए। अगला 51वां क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होता है या फिर होगा, तो इसका उत्तर होगा सी
7387। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई 92, यही और यही को सरल करने पर प्राप्त होता है। पहले भी आया था लेकिन थोड़ा अलग है। ओके, इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? तो भाई इसका उत्तर होगा -1/4। क्या होगा? -1/4। अगला क्वेश्चन है 53, 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। उसको मिलाया गया और इस प्रकार रखा गया कि उसको मिलाने पर आयत जैसी मेज प्राप्त हो गई। ओके, इस बड़ी मेज का परिमाप कितना होगा? मीटर वाली भुजा कितनी है? 1.3। तो भाई इसका उत्तर होगा 53 का सी, 13 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 54। अब देखो, दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ये जो चार्ट दिया गया है वो एक विद्यार्थी का है और उनके विषय में कितने अंक प्राप्त हुए वो दर्शाया गया है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत कितना है? ओके भाई, औसत कितना प्राप्त हुआ है यानी कि परसेंटेज कितने प्राप्त हुए हैं? तो भाई देखो इसका उत्तर होगा डी, 60% अंक प्राप्त हो चुके हैं उसको। ओके, यानी कि पास हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 55, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है। क्या है? एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा? तो भाई 55 का उत्तर होगा डी, 182 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है 56, एक प्रवृत्ति कोण की माप होती है या एक प्रवृत्ति कोण की माप कितनी होती है? ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका उत्तर होगा सी। कितना होगा? सी, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम। ओके, 57, संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होता है। ये संख्या आपको थोड़ा हार्ड लगेगी लेकिन यदि आप इसको हल करोगे अच्छी तरह से तो बिल्कुल कम लगेगी। ओके, तो इसका उत्तर होगा ए, 11/26। ओके, अगला क्वेश्चन है 58। कौन सा है भाई? 58वां क्वेश्चन है। देखो, एक टीवी को 16,920 में बेचने पर एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। भाई किसकी? 1,080 रुपये की हानि हो चुकी है। वह इस टीवी को कितने में बेचे कि 1,080 का लाभ हो? सभी को पता होगा भाई, इस 58 का उत्तर होगा बी, 19,080 रुपये में बेचेगा तब उसको लाभ होगा भाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है? छायांकित भाग ये रहा, इस प्रकार से छायांकित है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा ए, 2005 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60वां, आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है। जो आकृति में दर्शाया गया कोण है उसका प्रकार क्या होगा? तो भाई 60 का उत्तर होगा डी, अधिक कोण। कौन सा होगा भाई? अधिक कोण होगा भाई। ओके, इस प्रकार से अधिक कोण होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जी क्या गया भाई? अब देखो अब ये बताओ क्या है? ये देखो प्रश्न पढ़ो इसको। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। क्या है? 4 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 4 हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। कितने? 4 दिए गए हैं जिसका संख्या ABCD में केवल इनको सही उत्तर यानी कि एक गद्यांश के रूप में है और इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, उसको आपको हल करना है। हल नहीं करना है, हल दिया गया है। ओके, ये ABCD क्वेश्चन वाले हैं और अनुच्छेद आपके वो हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। पहला ही यानी कि 61वां, मनुष्य के पास प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यानी कि उस क्या दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि उसको ये प्राप्त हो जाए। इसका उत्तर होगा सी, सफलता। सफलता प्राप्त करने के लिए उसको दृढ़ संकल्प होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 62वां, सफलता की कुंजी क्या होती है? यानी कि सफलता की जो कुंजी है वो क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा दृढ़ इच्छा शक्ति। ओके, दृढ़ इच्छा शक्ति।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्धि पाने के लिए का उपयोग ठीक से करना चाहिए। प्रसिद्धि पाने के लिए किसका उपयोग ठीक से करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा भी अपनी क्षमताओं को। ओके, अगला क्वेश्चन है 64, विशेष का विलोम मार्थक है, यानी विशेष का विलोम अर्थ क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा साधारण। ओके, विशेष है विलोम नहीं है। 65वां है छिपे से तात्पर्य है, यानी कि छिपे से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा न दिखाई न देने वाला, न दिखाई देने वाला। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 66वां, देखो भाई, जगदीश चंद्र बोस एक महान थे, यानी जगदीश चंद्र बोस एक महान कहते चिकित्सक थे, कर सकते, विज्ञानी थे, सीख सकते, तो इसका उत्तर होगा वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे। ओके, जगदीश चंद्र बोस की जन्मतिथि है, जगदीश चंद्र बोस की जन्मतिथि क्या है। ओके, तो इसका उत्तर होगा भाई 30 नवंबर 1858। ओके, 68वां है उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई, उनकी रुचि किस में थी, किस में प्रारंभ हो गए, तो 68वें का उत्तर होगा डी, वनस्पति विज्ञान में। ओके, अगला क्वेश्चन है 69वां, समर्पित का आशय, यानी जो समर्पित है उसका क्या आशय है, तो भाई इसका उत्तर होगा सी, सौंपना। ओके, किसी को सौंपते हैं ना, समर्पित हो जाते उसके लिए। ओके, वही है। अगला क्वेश्चन है भारत से बाहर के अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है, भारत से बाहर के लिए उसके लिए कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो इसका उत्तर होगा बी, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। ओके, अब देखो ये भी वही है। ओके, देखते हैं इसको भी। अब 71वां क्वेश्चन है हेलेन केलर देख नहीं सकती क्योंकि वह थी, हेलेन केलर देख नहीं सकती क्योंकि वह थी, तो जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, दृष्टिहीन। ओके, दृष्टिहीन। ओके, 72वां, बहरी रोते हुए भी का अति आनंद लेती है, बहरी रोते हुए किसका आनंद लेती है, तो इसका उत्तर है संगीत, वह रोते हुए भी संगीत का आनंद लेती है। 73वां, लेखक उस व्यक्ति को कहा जाता है, लेखक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो प्राय पुस्तकें लिखता है, किसको, जो पुस्तकें लिखते हैं उसको तो लेखक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 74वां, हेलेन ने किसके बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था, हेलेन ने के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था, वो चलचित्र कौन थे, वो थे अपने जीवन। ओके, कौन से, अपने जीवन। 75, अनुच्छेद में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा भाई दृढ़ इच्छा शक्ति। ओके, अगला क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन है ईमानदारी का अर्थ है, जो ईमानदारी है उसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा सी, सच्चाई। ओके, 77वां क्वेश्चन, ईमानदारी का तात्पर्य हर प्रकार के उद्देश्य से मुक्ति है, तो इसका उत्तर होगा बुरे। ओके, 78वां, ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब लोग सदा करते हैं, तो इसका उत्तर होगा सी, सम्मान। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सभी लोग सदा करते हैं, सी, सम्मान करते हैं। ओके, बहुत सारी घृणा भी करते हैं। 79 क्वेश्चन, ईमानदार शब्द का विपरीत क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा बी, बेईमान। ओके, 80, निष्कपटक शब्द है, निष्कपटक शब्द क्या है, तो इसका उत्तर होगा बी, विशेषण। ओके, ये हमारे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, करा दिए मैंने। ओके, हाँ तो भाई नवोदय वाले बच्चों, मैंने 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके।